Hello and namaste. Welcome to my channel. So today I'll be taking you through on how I take care of my plants, some tips and tricks on how to maintain your plants. आज मैं आपके साथ अपने प्लांट्स की टिप्स एंड ट्रिक शेयर करूंगी, मैं उन्हें कैसे मेंटेन करती हूँ। उसके लिए लिया है पहले मैंने सीज़र को मैंने सैनिटाइज़ कर लिया है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप आपके पास अगर अल्कोहल है तो आप उसे अल्कोहल से ज़रूर रब करिएगा। एंड हम शुरू करते हैं हमारी ट्रिमिंग। ये है मेरा गार्डनिया प्लांट, इसको 2 साल हो चुके हैं तकरीबन। इसे ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपके कोई भी प्लांट हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, उसे ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो डेड लीव्स हैं उसे निकालना ज़रूरी है प्लांट से, ताकि आपकी प्लांट का ग्रोथ हो एंड जो न्यूट्रिशन है वो हेल्दी लीव्स के तरफ जाए, ना कि वो डेड लीव्स की तरफ जाए। मैंने हर प्लांट पे आज प्रूनिंग की है। कोई प्लांट्स पे मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, कोई प्लांट्स पे मैंने सिर्फ ट्रिमिंग की है। गार्डनिया में मैंने सिर्फ सूखे पत्ते निकाले हैं। वो पत्तों को फेंकना नहीं है, वो पत्ते हम मल्चिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब मल्चिंग क्या होती है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये मैंने गार्डनिया को मैंने ट्रिम कर लिया है एंड ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये है मेरा लेमन प्लांट। जी हाँ, ये मेरा लेमन अपने नींबू में जो सीड्स होते हैं मैंने उससे ग्रो किया है। ये मेरे 4 महीने का नींबू का प्लांट है एंड इट्स ग्रोइंग वेरी वेल एंड इट्स वेरी इजी टू ग्रो। अगर आप प्लांटिंग का शौक़ रखते हैं तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा। एंड इसे भी मैंने ट्रिम कर दिया है। अब है कड़ी पत्ते की बारी। ये मेरा फेवरेट प्लांट है बिकॉज़ कड़ी पत्ता हम अक्सर खाने में डालते हैं और फ्रेश डालें तो उसका टेस्ट ही बड़ा स्वादिष्ट आता है। बस कड़ी पत्ते प्लांट के लिए भी मैं यही कर रही हूँ। जो डेड लीव्स हैं वो निकाल रही हूँ ऊपर से, बिकॉज़ इट्स नॉट नीडेड, इट्स जस्ट ड्रूपिंग। और आपका प्लांट का न्यूट्रिशन वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएगा अगर आप इसे प्लांट पे ही रखेंगे। तो इट्स बेटर फॉर यू टू रिमूव दोज लीव्स and put it aside. And there you go, it's done. अब है मनी प्लांट की बारी। ये मनी प्लांट एक्चुअली मैंने रिवाइव किया है मनी प्लांट को। इट वाज अबाउट टू डाई बट मैंने बहुत ध्यान से मैंने इसे फिर से उगाया है। एंड ये है मेरे तुलसी जी के साथ भी यही करना है। जो डेड लीव्स है, डेड ब्रांचेस है, सारा सब कुछ मैंने ट्रिम कर लिया है। एंड तुलसी प्लांट इज़ वेरी इजी टू ग्रो बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसे बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। एंड तुलसी जी के प्लांट के बारे में मैं एक चीज़ बताती हूँ। इसे पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि अगर ऊपर से सीड्स हैं तो वो सीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप उसे प्लांट पे ही रखेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी एंड इट कैन ऑल्सो डाई। द रीज़न बीइंग इज़ जैसे सीड्स ग्रो होती हैं तुलसी जी को लगता है कि उनकी लाइफ ख़त्म हो रही है। तो ये जैसे मैंने पिंच किया है, ये पिंच करके आप सीड्स निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगर ये आपकी सीड्स ब्राउन है तो आप इन्हें फिर से रीग्रो कर सकते हैं। ये मेरे हिबिस्कस का प्लांट है और ये जो पोर्शन है जहाँ से फ्लावर ड्रॉप आउट होता है उसे कट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप उसे कट नहीं करेंगे तो ये हिबिस्कस प्लांट में मिली बग्स का अटैक बहुत इजीली हो जाता है। तो इसीलिए इस प्लांट की मैंने हार्ड प्रूनिंग की है। तो जो ब्रांचेस हैं जो फॉल आउट हो रही हैं वो मैंने कट कर दिए हैं, क्योंकि अगर आप एक इसकी ब्रांच काटेंगे तो वहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकलने के पॉसिबिलिटी है। हिबिस्कस की मैंने हार्ड प्रूनिंग की है और मैंने अपने बॉन्साई प्लांट की, ये जो 2 प्लांट है मैंने इनकी हार्ड प्रूनिंग की है इस बारी। एंड आप देखेंगे, आप जैसे आप अपने प्लांट्स को प्रून करेंगे वैसे आप देखेंगे कि आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो पत्ते निकले हैं इसे फेंकना नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ दिस वी विल यूज़ एज अ मल्च।
अगर आप हॉट एरियाज़ में रहते हैं, अगर आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट योर प्लांट नीड्स मल्चिंग। बस अब जो ये प्रोसेस है ये आप अपने सारे प्लांट्स पे ज़रूर कीजिएगा, ट्रिमिंग कीजिएगा, मल्चिंग कीजिएगा और फर्टिलाइज़र दीजिएगा। अब ये जो पत्ते हैं ये हम फेंकेंगे नहीं, ये हम अब अपने सॉइल के ऊपर लगा देंगे ताकि जो गर्मी है वो सॉइल तक ना पहुँचे, जो हीट होती है वो सॉइल तक ना पहुँचे। अब उसके पहले I'm going to loosen up the soil. This part is very important. कम से कम महीने में आप एक बार ज़रूर कीजिएगा आप अपने सारे पौधों में कि इसकी सॉइल लूजन अप कीजिए ताकि जो न्यूट्रिशन आप डालें, जो फर्टिलाइज़र डालें वो अंदर तक जाएं। अब लूजन अप करने के बाद मैं ये जो सारे पत्ते हैं, ये जो मैंने पत्ते इकट्ठे किए हैं, ये पत्ते मैंने अपने सॉइल के ऊपर डाल दिए हैं इस तरह से। अब मैंने ये फर्टिलाइज़र लिया है, मैं सीवीड फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। मैंने 1 लीटर पानी में 2 कैप फर्टिलाइज़र के डाले हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अपने सारे प्लांट्स को दे दीजिए। फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप जब भी पानी दें तो ये ध्यान रखें कि वो नीचे से निकलना चाहिए, ड्रेनेज होल से निकलना चाहिए और ताकि आपका जो न्यूट्रिशन है प्लांट के नीचे तक पहुँचे, रूट्स तक पहुँचे। ये मैं स्प्रे कर रही हूँ अपने प्लांट्स को एंड दैट्स इट। दिस इज़ माय रूटीन हाउ आई टेक केयर ऑफ़ माय प्लांट्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।